आपको सीधे लिए चलते हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत के पास, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से वहां के हालात की ताजा जानकारी दे रहे हैं। आप मेरे पीछे यहां पर भी बमबारी की आवाज सुन रही हैं। सोचिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही, 21वीं सदी की दुनिया में यूरोप के एक शहर में, उसकी राजधानी में बमों की आवाज और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट। ये है कीव की सुबह। आज कर्फ्यू लगाए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और इस कर्फ्यू की वजह से अभी हम सड़क पर नहीं जा सकते। कर्फ्यू जब खोला भी जाता है तो केवल इसीलिए कि आप अपने घर से निकलकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदें और घर जाए, या दुकान पर जाए दवाई खरीदे और घर जाए। उसके अलावा अगर कोई सड़क पर दिख गया तो सीधा उसकी गाड़ी पर गोली मार दी जाती है, टायर पर, कि आप सड़क पर क्यों हैं। इतनी तनावपूर्ण स्थिति इस समय है क्योंकि गली गली इस समय लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, कंट्रोल की। डर यहां पर यह है श्वेता, और मैं आपको अगर इन तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास करूं कि अगर जितनी यहां जनता आ रही है, हम भी जब यहां आए तो हमारा पासपोर्ट उन्होंने चेक किया, ये जाना कि हम हैं कौन, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ट्राइपॉड होता है। तो वो ट्राइपॉड देखकर बोल रहे थे इसके अंदर क्या है, और आप रजिस्टर्ड मीडिया है कि आप कहां से आए हैं, क्यों हैं यहां पर। डर का माहौल इतना कि वो पता लगाना चाहते हैं कि क्या यहीं रहकर कोई ऐसे लोग हैं जो रूस की मदद कर रहे हैं, और उसकी वजह से तनाव बहुत ज्यादा है। जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट जिन लोगों को कहा जाता है, या ऐसे लोग जो रूस की आर्टिलरी को ओपी अफसर एक तरह से बनकर सिविल कपड़ों में है, सिविल इलाकों में रह रहे हैं और आर्टिलरी को गाइड कर रहे हैं, वो यहां एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति है कि कोई गोपनीय जानकारी दुश्मन को दे रहा है। इस तरह की बात यहां बहुत ज्यादा है। तो न केवल पुलिस बल्कि आर्मी और लोकल मिलिशिया बड़ी संख्या में अब यहां की सड़कों पर है। भी संतुलन ही नहीं है। और हम लोग को तो आप ये सोचिए, पिछले 12-13 दिनों में हम पूरा मारियोपोल की सीमा से लेकर कीव तक ट्रैवल कर चुके हैं। बाय रोड ट्रैवल किया है हमने बहुत एक्सटेंसिवली, करीब 400-450 किलोमीटर। बाय ट्रेन ट्रैवल किया है हमने यहां पर। और अगर सड़क की स्थिति बताऊं, मारियोपोल से जब हम निकल रहे थे तो जबरदस्त गोलीबारी चल रही थी। वहां रूस के जले टैंक भी थे और यूक्रेन की जली बख्तरबंद गाड़ियां भी रास्ते पर थी, जो तस्वीरें हमने आज तक पर अपने दर्शकों को दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, जगह जगह बहुत जबरदस्त डिफेंसेस लगाए जा रहे हैं कि सड़कें खोद दी जा रही हैं कि रूस की सेना आगे ना बढ़ जाए। और किसी एक छोटी जगह पे नहीं, काफी बड़े इलाके में सड़कें खोद दी जा रही है। जेसीबी लाके सड़क की सड़क खोद दी गई, या फिर सड़क पे बहुत ज्यादा मलबा डाल दिया गया, पेड़ काट काट के डाल दिए गए कि जो एडवांस हो रहे रूस की सेना का उसको स्टॉल किया जाए, उसको रोका जाए। लोकल लोग, लड़के लड़कियां सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अभी तो केवल AK-47 चलाना सीख रहे हैं, लेकिन कुछ मेरी लोगों से बात हुई जो ये कह रहे हैं कि जो ये $500 मिलियन के अमेरिकी हथियार आए हैं, जिनमें स्टिंगर मिसाइल्स भी हैं, जैवलिन मिसाइल्स भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, उन सबको वो सीखना चाहते हैं कि अगर रूसी टैंक दिखे तो उनको टारगेट करें, अगर उससे सिपाही निकले तो उनको गोली मारे। इस तरह की बहुत बेसिक ड्रिल्स और टैक्टिक्स उन्हें सिखाई जा रही है। सोशल मीडिया में आपको पता नहीं चलता कि किसका पलड़ा कब भारी है। जमीनी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती तो संभवतः वो पूरे शहर को इवैक्यूएट करने की बात कर रहे होते। लेकिन अभी ट्रेनें आ रही हैं, हालांकि लगभग पूरी खाली थी। जिस ट्रेन में मैं और कैमरा पर्सन पवन कुमार भी आए, वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार, हमारी ट्रेन भी श्वेता बिल्कुल खाली थी। 2-4 लोगों के अलावा 15 बोगीज की ट्रेन, और कम से कम 20-25 लोग ही आए होंगे कीव के अंदर, जो यहां पर कीव रेलवे स्टेशन पर उतरे। लेकिन बाहर जाने वाली ट्रेनें बिल्कुल लबालब भरी हैं। खड़े होकर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पास के गांवों में पहुंच जाए। न केवल एयर रेड सायरन, बल्कि रुक रुक कर, जैसे पिछले 5 मिनट में, अभी जब जनरल दयाल भी बात कर रहे थे तो एक बहुत जोर का धड़ाम से धमाका हुआ था और धरती हिली। ये संभवतः यहां से महज कुछ 100 मीटर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एलेक्स जो हमारे सहयोगी यहां पर है, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में है और वो हमें कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन से मत निकलना, अभी कर्फ्यू है, और जब निकलना तो एक रास्ता जो शहर के बीचों बीच जाता है उस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वहां गोलीबारी चल रही है। तो रियल टाइम इस समय, जैसे जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो शहर की गलियों में, राजधानी कीव की गलियों में ये पिच्ड बैटल्स इस समय चल रही है। और अलग शहरों में ऐसा हो भी रहा है। जब हम डेनेप्रो आ रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, उस डेनेप्रो शहर के रास्ते में कई जगह गोलीबारी हो रही थी और हम लोग को बोला गया अब आप मेन रोड से हटिए, अब आप इस रोड से जाइए। तो हम शहर की गलियों के बीच बीच में से होते हुए फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है।
इस समय न्यूक्लियर एस्केलेशन एक तरह की गीदड़ भपकी है, जैसा जनरल दयाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केवल एक चीज कह रहे थे कि वो यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बैकयार्ड नहीं बनने देंगे, क्योंकि रूस को खतरा है। जिस तरह से भारत को खतरा हुआ था जब पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार दे दिए गए थे, भारत की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो गया था। यहां पर जो भी लोग रूस का समर्थन करते हैं वो वही तुलना करते हैं कि अगर आप ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान को हिस्सा बनाते हैं तो भारत का खतरा बढ़ जाता है। उसी तरह यूक्रेन को अगर आप नेटो का हिस्सा बनाते हैं तो रूस के लिए एक परमानेंट खतरा वहां पर पैदा हो जाएगा, और वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते। उसके लिए अगर इस देश के अंदर घुसकर सत्ता परिवर्तन करना पड़े तो वो भी करेंगे। और अभी महज 3 या 4 दिन हुए हैं इस ऑपरेशन को। जो असल फोर्सेस है, सैटेलाइट इमेजरी आप देखिए, असल फोर्सेस अंदर आना अभी शुरू होंगी। तो क्या AK-47 राइफलों से उन असल फोर्सेस का मुकाबला किया जा सकेगा जब ऑलरेडी कीव की सड़कों पर लड़ाई इस समय चल रही है और लक्ष्य एक है, सत्ता परिवर्तन और डीमिलिटराइजेशन। ये अर्बन वॉरफेयर होगा अफगानिस्तान स्टाइल, इराक स्टाइल, या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा जैसा इस क्षेत्र में एक आध बार पहले भी रूस कर चुका है।